साथियों, राहु का कार्य है किसी भी कार्य पर ग्रहण लगा देना और कई बार वो जातक के विवाह पर, उसकी शादी पर ग्रहण लगा देता है। यदि सप्तम भाव में स्वयं राहुदेव विराजमान हो या लग्न में राहुदेव विराजमान होकर के सप्तम दृष्टि से यहां दृष्टिपात करें या इस पराक्रम भाव में विराजमान होकर के पंचम दृष्टि से सप्तम भाव पर या इस एकादश भाव में बैठ करके और अपनी नौवीं दृष्टि से सप्तम भाव को ये देखने का कार्य करते हैं। इन सभी स्थितियों में शादी पर जातक के ग्रहण लग जाता है। ऐसे जातक को चाहिए कि वो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से प्रारंभ करते हुए किसी कन्या को, जो खास तौर पर 9 वर्ष या उनसे छोटी हो, उनका आशीर्वाद लें, उनको कोई उपहार प्रदान करें। ऐसा कार्य यदि वो लगातार 3 दिनों तक भी करते हैं तो 3 दिनों के भीतर ही किसी न किसी प्रकार का रिश्ता इनके लिए आते हुए निश्चित तौर पर देखा गया है। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राहु का कार्य ही है किसी भी चीज को ग्रसित करने का, उस पर ग्रहण लगाने का। इस बात के लिए वो फेमस है, जिसको हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। वो और कुछ भी नहीं होता, भारतीय जो चिंतन धारा है उसके अनुसार सूर्य को जब राहु के द्वारा ग्रसित कर लिया जाता है, उस पर आवरण बना दिया जाता है, तो हम उसको सूर्य ग्रहण कह देते हैं। और ठीक ऐसा ही जब चंद्रमा के साथ में होता है तो हम उसको चंद्र ग्रहण कह देते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, पौराणिक कथा, यहां पर मैं कथा पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये उसमें आख्यान आता ही है कि जब चोरी से, ठगी के माध्यम से राहु ने अमृत पान का प्रयास किया और उसकी इस चोरी को सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और उसकी चुगली कर दी, उस दिन से ही ऐसा माना जाता है कि राहु की सूर्य और चंद्रमा के साथ में एक नैसर्गिक शत्रुता है। तो साथियों, जन्म पत्रिका में राहु की कुछ विशेष स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति का जो विवाह है वो होकर के देता ही नहीं। कौन सी वो खास खास स्थितियां हैं, उस पर जान लेते हैं, फिर आसान से उपाय पर हम आएंगे कि कैसे जल्द अस जल्द आप अपना विवाह संपन्न कर सकते हैं। साथियों, यदि राहुदेव स्वयं ही इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि साझेदारी के व्यापार का तो है ही, लेकिन शादी का निर्णय इसी भाव से होता है। इसके अतिरिक्त यदि राहुदेव लग्न में विराजमान हो जाएं तो वो अपनी सप्तम दृष्टि से इस शादी के भाव को देखते हैं और शादी में अड़ंगा डालने का कार्य करते हैं। यदि राहुदेव जन्म पत्रिका में इस एकादश भाव में विराजमान हो जाएं तो अपनी 9वीं दृष्टि से वो इस सप्तम भाव को देखते हैं और शादी में अड़ंगा लगाने का कार्य करते हैं। यदि इस पराक्रम भाव में राहुदेव विराजमान हो जाएं तो यहां से वो अपनी पंचम दृष्टि से इस सप्तम भाव को देखते हैं और विवाह पर वो ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं। इसलिए हमने देखा है कि यहां पर क्या शीर्षक लिखा है, शादी पर राहु का ग्रहण। तो ये चारों ही स्थितियां स्पष्ट रूप से शादी पर ग्रहण लगाने का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई और भी राहुजन्य कारण है, ना भी हो तो भी जो उपाय हम आपको अभी बतलाने जा रहे हैं उसका यदि आप पालन करते हैं, और ये कन्या और लड़के दोनों के लिए है, कोई भी ये उपाय कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि सप्तमेश जो भी आपकी जन्म पत्रिका में है
यदि सप्तमेश राहु के साथ में जाकर के बैठ गया है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपको ये उपाय प्रारंभ कब से करना है, तो इसके लिए जो तिथि का चयन है वो है शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। शुक्ल पक्ष जिसमें कि चंद्रमा जो है वो बढ़ती हुई स्थिति में होता है, तो शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि होती है उस द्वितीय से ही, चूंकि उसका बहुत अधिक महत्व है ज्योतिष शास्त्र में, द्वितीय तिथि जिस दिन हमें चंद्रमा बहुत बारीक सा पतला सा नजर आता है, एक तरीके से वही उसकी शुरुआत होती है बढ़ने की, वृद्धिशील होने की। तो द्वितीय तिथि से इसका प्रारंभ करना है और करना यह है कि आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में कन्या जो कि शक्ति स्वरूपा होती है, क्योंकि हमसे राहु से लड़ाई के लिए हमें मां गौरी की सहायता की आवश्यकता होती है और कन्याएं साक्षात शक्ति का, माता गौरी का प्रतीक होती है। तो उनको आप, और खास तौर पर यदि 9 वर्ष या उनसे कम उनकी आयु हो तो अधिक बेहतर रहेगा। अपनी तरफ से आप कुछ भी उपहार दें जो उनके पसंद का हो और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और संध्या काल में आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो कि मंत्र अभी मैं आपको उच्चारित करके बतला रहा हूं और हम प्रयास करेंगे कि वो स्क्रीन पर आपको दिखे, ताकि किसी भी प्रकार की उच्चारण संबंधी या वर्तनी संबंधी गलती आपसे ना हो। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। तो 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, सिंपल सा। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से प्रारंभ करना है, 3 दिनों तक लगातार करना है। करना क्या है, शक्ति स्वरूपा साक्षात जो कन्याएं हैं, किसी भी एक कन्या को आप उपहार दें। आज मान लीजिए कि शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, आज प्रातः काल में आपने किसी कन्या को उपहार दिया, उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया और संध्या काल में इस मंत्र का जाप कर लिया। कल भी यही प्रक्रिया करेंगे, परसों भी यही प्रक्रिया करेंगे। कन्याएं जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। इससे 2 तरफा कार्य होगा आपका। एक तो आप राहु की स्तुति भी कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थी भी हैं कि ये जो विकट स्थिति बनाई है, जो शादी पर ग्रहण की स्थिति बनाई है, इससे वो आपको निजात, इससे आपको वो छुटकारा प्रदान करें। और साथ ही आप मां शक्ति, दुर्गा, जो भी आप उनको रूप दें, जो भी उनको नाम दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका भी आशीर्वाद आपके साथ में बना हुआ है। तो ये कार्य करें और बहुत जल्द, कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि बहुत सुंदर रिश्ता आपके लिए आया है। तो कुंडली आप अवश्य मिलाइएगा। ऐसा नहीं कि केवल आपने गुण मिलान कर लिया, आपको भावों का मिलान भी करना है, ग्रहों का मिलान भी करना है और साथ ही आपको आने वाली दशाओं, अंतरदशाओं का भी मिलान जरूर करना चाहिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है, नितिन जी ने लिखा है, और कोई कंफ्यूजन है आपको किसी प्रयोग में, तिल से 1 दिन नहाना है क्या? जी हाँ नितिन जी, बिल्कुल ठीक आपने समझा है। अगला जो कमेंट है वो रियल एस्टेट वेल्थ इस आईडी से आया है और कोटि कोटि नमन आचार्य जी आपने लिखा है। तो आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अनुराग जायसवाल जी का जो कमेंट है वो पूछते हैं कि सर नागपुर कब आएंगे, कृपया नागपुर आइए। तो अनुराग जी, बहुत जल्द नागपुर का भी कार्यक्रम बनेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।